ये आप स्टार्ट सकल करो। सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। तो हम शुरू करेंगे 26 के नीचे। हम देखेंगे कि भयंकर वाक युद्ध हो रहा है बिटवीन अंगद एंड रावण। बट कितनी वैसे देखा जाए तो अजीब नहीं लगता कि एक अंगद रावण के सामने, रावण जो त्रिलोकी का विजयी है, एंड देखो एक कैसे वो इसमें हिम्मत कैसे आगे वो सब बोलने की। इससे पता चलता है जो भगवान का भक्त होता है, जो अभ्यम सत्व समशुद्धि, जो अभय वाली क्वालिटी है वो सबसे पहले उसमें आती है ना। वो हम देख रहे हैं कि एक बार भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास हो जाए, उनकी शरण में चले जाएं, तो ये मिलता है जो हम हमारे 18 चैप्टर में 6 चैप्टर में हम कहते हैं कि या लब्धा पराम शांति, जिसको मिलने से परम शांति मिलती है। अगर भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो अपने बच्चे को भी वैसे ही बनाएंगे ना, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बनाएंगे। तो यहाँ फिर वो सारी हमें उदाहरणें मिल रही हैं। हाउ ब्यूटीफुल, जैसे कि हमने पहले कहा था ना कि इसको काहे के लिए असाइन किया गया है। माँ के पास तो भेजा था सरल को, हनुमान जी को। ऐसा ये नहीं है कि अंगद जी सरल नहीं है, अंगद इज ए राजकुमार और उनको नीति पूरी तरह से आती है। जैसे एक राजकुमार को राजनीति आनी चाहिए। एंड वैसे भी वो बहुत विवेक बुद्धि वाला है, तो भगवान ने उनको चुना है, क्योंकि अगर वाक युद्ध में कोई कर सकता है, रावण को हरा सकता है, तो वो सिर्फ अंगद है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भयंकर वाक युद्ध हो रहा है। अब 26 के नीचे पढ़ेंगे। उर्मिला आप पढ़ोगे? सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ, तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग ना हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है। इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। हाँ, तो हमने देखा था, क्योंकि उसने इन द बिगनिंग में कहा था ना कि हाँ, एक बानर को जो जानता हूँ, जो आया था यहाँ दूध बन के, है ना। बाकी सबको तो उसने वो बूढ़ा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सबका बता दिया ना। भगवान के बारे में बता दिया, बिकॉज वो तो अपनी पत्नी के विरह में, वो तपस्वी, वो तो उदास हुआ रोता फिरता है, मारा मारा फिर रहा है। उसका भाई उसके दुख में दुखी है। बाकी सारे तो मेरी कौन, कोई उसकी बराबरी का है ही नहीं। मतलब वो दोनों तपस्वी तो बिल्कुल ही नीचे हैं, उनको तो कुछ समझता ही नहीं वो, है ना। और फिर जब हनुमान जी के बारे में ऐसा बोला, तो हमें पता है कुंभकर्ण ने कहा था, अरे किस बानर की बात करते हो, कोई बानर वापस आया ही नहीं। क्योंकि उसने कैसे लंका जला दी, वो तो प्रभु ने आज्ञा दी ही नहीं थी। वो तो डरता मारा आया ही नहीं। वो तो हमारा कहता है कि सुग्रीव का हकरारा है वो, कि जो एक बंदा होता है ना, जो इधर से उसका काम सिर्फ ये है, इधर से उधर स्नेहा देना, बस मतलब मैसेज देना। तो ये सब पहले ये दिखा रहे थे उसको। अब देखो बोलता है कि अब हमने देखा था ना पहले उन्होंने कैसे सबकी एग्जांपल दे दी कि मूर्ख तू समझता क्या है। तुम यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि तेरे की सेना, कहते सेना समेत तेरा मान मत कर। मान कैसे मत कर,
पूरी लंका जला दी गई है, राइट। और सेना भी यही थी, तू भी वही था, तेरा पुत्र भी वही था, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। नाट उन्हें लंका उसने जलाई, वापस माता सीता जी के पास गया, उसका संदेशा लिया, फिर वापस जाते हैं वो। और क्या दहाड़ के जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि चोरी करके भाग गए, लंका जलाई और भागे छुप छुप के, ऐसा भी तो नहीं है ना। उन्होंने तो ऐसे जोर से दहाड़ की थी, तब आया था ना कि सुंदरकांड में इतनी जोर से दहाड़े थे कि वो राक्षसियां सब डर गई थी, जो प्रेग्नेंट थी उनका तो गर्भपात हो गया, इतना जोर से ये दहाड़े थे, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि वो छुप छुपा के गए हैं। तो तब तेरा वो कहाँ था मान, तो जो इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हैं, डींगे हाँक रहा है, तभी कह रहे हैं ना गाल फुला रहा है तो अपना। तो फिर कहते हैं कि तेरे पुत्र को भी मार दिया, फिर वो भाग चला भी गए और तुम कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो फिर कहते हैं अरे रावण चतुराई छोड़कर, कहते तुम क्या कर, भगवान जी का भजन कर, बहुत हो गया, है ना। तो फिर कहते हैं कि अब फिर वो बोलते हैं ना, राम जी का वैरी होने से तुम्हें ब्रह्मा एंड रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हम बार बार इस चीज को बताते हैं कि जब जब ये आता है, इसका मतलब नहीं है कि ब्रह्मा जी का या भगवान भोलेनाथ का अपमान किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ बताने, हमने देखा था ना इंद्र का पुत्र जयंत जब आया था, माता को चोंच मार के चला गया, तब वो भी तो सारे के पास गया था ना, ब्रह्मा जी के पास, शिव भोले के पास, अपने बाप के पास। किसी ने उसको शरण नहीं दी थी कि तू इतना घृणित काम करके आया, राम जी से वैर मोह लेके आया, हम तेरे को कुछ नहीं बचा सकते, है ना। तो तब ये बात आई थी। तो तब उन्होंने देखा था कि अरे तो ये बात बार बार कही जा रही है, कहने का मतलब ये, इवन अगर शिव भोलेनाथ जी का कोई ऐसे उनके साथ द्रोह करके चला जाएगा, तो क्या भगवान विष्णु उसको बचा लेंगे? नहीं बचाएंगे। ब्रह्मा जी बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। ये तीनों देवताओं का काम ये है, वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, है ना। तो ये उनका काम है, रक्षा करते हैं, मीन यू नो व्हाट आई मीन, उनका काम ही यही है। वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाएंगे। एक संसार बना रहा है, दूसरा उसकी रक्षा कर रहा है, तीसरा वो जो गलत है उसको खत्म कर रहा है, तो वो तीनों एक दूसरे के विरुद्ध चले गए, तब तो सृष्टि ही खत्म हो गई। तो वो एक दूसरे के विरुद्ध क्यों जाएंगे, है ना। एंड फिर उसके बाद कहते हैं कि तू ऐसे व्यर्थ में डींगे मत मार, मतलब गाल फुला फुला के बात मत कर। तो कहते हैं श्री राम जी से वैर करने पर ऐसा हाल होगा कि तेरे, क्योंकि बार बार वो कहता है ना, मैंने सिर काट काट के दिए, मैंने सिर काट काट के दिए, एक ही बात को बार बार दोहराता है वो। तो बोले कि सिर काटने क्या बड़ी बात है, जब राम जी तेरे सिर काटेंगे ना, सारे बंदर गेंद की तरह खेलेंगे उनके साथ। उसके लिए वो सारे, वो कहते हैं ना कि वो क्योंकि इसको फिर वरदान मिल गया था ना, जितनी बार भी इसका सिर कटेगा नया आ जाएगा, सिर कटेगा नया आ जाएगा। तो वो बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारे बानरों को गेंदें मिल जाएंगी खेलने के लिए, कौन से, तेरे सिर की गेंद, है ना। तो तब क्या तेरा मान रहेगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि दे सारे उस सारे बताते हैं ना, रीछ बानर गेंद के समान उनको खेलेंगे। फिर वो कहते हैं कि तब बोले कि जब भगवान जी के अग्नि जैसे वाहन आएंगे, तब तेरी ये सारी गप्पे नहीं चलेगी। अब उसको फिर गुस्सा आ गया, तो फिर बोलता है, रावण की बोलने की बारी आई। तो उसने बोला कि तुम्हें नहीं पता कुंभकर्ण कौन है, मेरा भाई है। हमको पता है कि कुंभकर्ण से तो सारे थर थर कांपते हैं, तो इसीलिए तो उसको वरदान दिलवाया गया था ना ब्रह्मा जी से। मांगा था क्या था उसने, मांगना तो ये चाहता था ना, इंद्रासन। तो सारे देवता ने कहा कि ये तो एक बस कुछ ही दिनों में सृष्टि खत्म कर देगा, अगर इसको आपने बचा के रखा। तो वो फिर उसको नींद आसन दे दिया गया। एक दिन भी जागता है, उस दिन भी वो सबको यू नो धड़का मचा देता है। तो फिर वो कहते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि बाकी इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने और मैं कौन हूँ। मैंने कहते और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। बार बार वही बातें दोहरा रहा है, मैंने जीत लिया उसको, मैंने जीत लिया उसको, है ना। बार बार उसको वही दोहराना है। अब 27 के नीचे पढ़े। ऐसा भी नहीं है कि उसने नहीं जीता है। एक बात देखने वाली है, जब बार बार अंगद जी भी पूछते हैं ना, रावण तू है कौन। अगर देखा जाए तो सचमुच रावण जैसा ना कोई हुआ ना होगा, उसके जैसा योद्धा। सचमुच में वो महान तपस्वी था, है ना। एंड ज्योतिष विद्या भी आती थी उसे। अभी भी बहुत सारे जो वो है, जो ज्योतिष है ना,
वो रावण की ज्योतिष विद्या से एक काम करते हैं उसको लेके। जैसे कौन से ऋषि ने बनाई है, भृगु ऋषि जी ने बनाई है, एक ऋषि जी ने ज्योतिष विद्या पे शास्त्र लिखा है ना, इसी तरह रावण ने भी लिखा हुआ है, तो वो उस शास्त्र को यूज करते हैं। तो रावण वैसे सचमुच कोई मामूली चीज था नहीं, लेकिन वो जो हम इन गीता क्लास में भी बात करते हैं ना, कि जो कहावत है यहाँ भी कि एब्सोल्यूट पावर से क्या होता है, एब्सोल्यूट खात्मा भी हो जाता है फिर, है ना। तो वो इतनी पावर उसके पास हो गई कि उसको देन घमंड हो गया, जस्ट ही टुक एवरीथिंग रॉन्ग वे। अगर उसने ज्योतिष विद्या भी वो की हुई थी ना, तो वो उससे यही करता था, ज्योतिष विद्या के थ्रू ही न्यू देन हाउ आई कैन कंट्रोल ऑल दीज, जो स्टार्स हैं उनको मैं कैसे, जो ग्रह हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। सो ही न्यू ऑल दोज थिंग, बट जानने से फायदा क्या हुआ, अपने ही, दूसरों के लिए तो तुम देखते हो लेकिन अपने ही कुल का नाश करवा दिया, है ना। वो कुल का नाश इस तरह से, अगर हम ये भी कहें कि अरे नहीं नहीं उसको पता था वो भगवान है वो सब कर, अरे कुल मरवा के ही थोड़ी कोई मरता है। सारे के सारे अगर भगवान के शरण में चले जाते, अगर उनका अहंकार मर जाता तो नेचुरली वो रहे ही नहीं, जो पहले वाले थे वो तो मर गए, ये तो नया जिंदगी शुरू हुई है। तभी तो कहते हैं ना, जब गुरु के पास जाके दीक्षा लेते हैं तो तुम्हारा नया जन्म होता है, तो वो भी तो एक मरण हो जाता है ना तुम्हारे पापों का, एंड नई जिंदगी शुरू होती है। बट ये सिर्फ कहने की बात है, उसको इतना प्राउड हो चुका था अपने ऊपर, तो वो समझता था मुझे कोई टच कर ही नहीं सकता, है ना। आगे पढ़ते हैं। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने द्विकपालों तलक द्विकपालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझ सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कर रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाला मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। वही वो बार बार उसी बात को समझा रहा है ना। उसकी जो समझ है वो ये है कि अगर वो मेरे से डरता नहीं होता, कौन, राम जी, तो राम जी को कभी उसने नाम लेके नहीं बुलाया, एंड तक मरते समय नाम लिया जब उसके सिर लास्ट में गिर रहा था। वो उनको जब तपस्वी बुलाता था या कुछ भी बोलता था, बट राम राम करके कभी नाम नहीं लेता था। तो वो कहता है कि मैंने तो बोला कि मेरे मेरे घर में तेको पता है, जो दिक्पाल है ना वो पानी भरते हैं मेरे घर का, दिक्पाल है ना। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मेरे जो, हमने कहा ना कि वो कहता था अग्नि मेरे घर का रसोईया है, ब्रह्मा जी स्वयं माँ के वेद पढ़ते हैं, कभी कभी तो मुझे उन्हें डांटना पड़ता है, ज्यादा टर टर मत करो, भागो यहाँ से, हो गया बहुत, है ना। शिव जी भगवान स्वयं आके मेरी पूजा लेते हैं। मैं सिर्फ शिवलिंग की पूजा नहीं करता, मैं जब पूजा करने बैठता हूँ तो शिव जी भगवान को कहता हूँ यहाँ प्रकट हो जाइए, मैं साक्षात आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा ऐसा, मतलब सारे देवताओं को उसने अपने अंडर करके रखा हुआ था। तो ये वो कहता है। तो कहता है, आगे बोलता है कि वो बोल रहा है ना कि समुद्र को तो पक्षी भी पार कर जाते हैं, इसमें क्या बड़ी शूरवीरता हो गई। पहले तो वो रिमेम्बर जब उसे पता चला था कि पुल बन गया, तो कैसे उसे दसों मुख उसके बोले, 10 नाम लिए थे उसने समुद्र के, अरे पुल बना दिया। समुद्र पे पुल बांधना कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। तो अब कह रहा है कि अरे समुद्र पर पुल बांधना क्या बड़ी बात है, हाँ अब ये ऐसे बोल रहा है। तो बोलता है कि अगर कहता वो डरपोक नहीं होता ना, तो वो संधि के लिए तुम्हें क्यों भेजता, राइट। अगर संधि के लिए भेज रहा है तो वो डरपोक ही है।
ऐसे कहते कौन सा। और जैसे हमारे कृष्ण भगवान भी तो दूत बन के गए थे ना, तो दुर्योधन ने क्या करके रखा था, एक संगली बना के रखी थी कि जब आएगा तो मैं उसे बांधूंगा उस ग्वाले को, है ना। तो उसको लगता है कि हम जो योद्धा मेरी तरफ हैं वो कभी हार ही नहीं सकते, है ना। हमें पता है बहुत सारे उनकी तरफ जो योद्धा हैं उनको तो क्या वो अमर होने का वरदान है, चिरंजीवी चिरंजीवी है ना। तो जैसे हमको पता ही है चिरंजीवी कौन है, हमारे भीष्म पितामह चिरंजीवी तो नहीं थे, सॉरी, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था ना। चिरंजीवी उनमें कृपाचार्य जी थे, अश्वत्थामा को भी कोई मार नहीं सकता था। एंड सो इसमें हमें पता है, अब उनके नाम बीच में क्या लेना, बट कहने का मतलब वहां भी तो हमने यही देखा था ना, जो रावण का नेचर है वहां भी दुर्योधन का वही नेचर था। उसको लगता है संधि करने आ रहे हैं ना, इसका मतलब उनके पास योद्धा ही है नहीं हमारे मुकाबले के, वो युद्ध ही नहीं कर सकते। इसीलिए बिल्कुल लास्ट में अब कृष्ण को बना के भेज दिया, है ना। तो यहाँ भी वही रावण का वही मत है कि अगर वो दूत भेज रहे हैं ना, अरे युद्ध करो युद्ध, अगर युद्ध नहीं करना चाहते तो वो डरपोक है। That's what he's trying to say here. और फिर उसने बोला कि रावण के जैसा मेरे समान शूरवीर है कौन, जिसने कहता अपने हाथ से काट काट के, फिर से वही बार बार वही बात दोहरानी है उसे, सिर काट के डाल दिए, सिर काट के डाल दिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर रखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहु, बलि और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। तो हमने वो जब बार बार मस्तक काटने की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो बोले कि जब मैं मस्तक काट के हवन कुंड में डाल रहा था, तो उसमें कहता मैंने देखा था, मेरे जो मस्तक जब जलते हुए देखे तो वहां लिखा हुआ था कि मृत्यु नर से होगी, ये लिखा था। तो बोले मैं हंस रहा था कि ब्रह्मा ना बूढ़ा हो गया, उसका सिर फिर गया है, मेरे को नर कौन कहाँ से मार सकता है। ये बूढ़ा है ना, जब बूढ़े होते हैं तो सिर फिर जाता, तो वो कुछ भी लिख दिया उसने, समझ गए ना। अब ध्यान से देखिए, ये वो ही रावण है जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, है ना। सारी जो आज उसके पास जो बल है, जो विद्या है, सब उसने वो वरदानों से ली है ना। उस समय तो तुम्हें नहीं लगा कि ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, इसका सिर नहीं फिरा हुआ, तो क्यों मांगे उससे वरदान। उस समय नहीं फिरे थे उसके सिर। हम्म। उस समय तो वो बात तूने सच्ची मान ली, जब तथास्तु करके तुम तीनों भाइयों को वरदान दिए तब सच्चे थे। बाद में जब तूने सिर काट के फेंके, तो उसमें जब देखा नर से तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि तूने यही तो मांगा था, जो मांगा था वही ब्रह्मा जी ने लिख दिया ना। फिर अब तूने वो मांगा था वो लिख दिया, अब उसको देख के तू कह रहा है कि अरे बूढ़ा हो गया, इसको अकल नहीं है, कुछ भी लिख दिया इसने, है ना, इसकी बुद्धि मारी गई। तो फिर अब कहते हैं, अब कहता है कि अरे तो बोलता है कि तू, उसको बोल रहा है कि तेरे को लज्जा नहीं, तो कुछ भी बोल रहा है मेरे सामने, देखो मैं कौन हूँ। अब अंगद जी कहते हैं कि तेरे लज्जावान तेरे जैसा, तो मुझे तो लज्जाहीन कर रहा है, तू लज्जावान है। बोले कि कैसे, क्योंकि कहते मैं जानता हूँ, एक तो अपने गुण से, तू अपने मुंह से अपने गुण गा रहा है, बार बार गुण गा रहा है, बार बार गुण गा रहा है,
उसी बात को तू बार बार, मेरी भुजाओं का बल, मेरा देश, मैंने सिर काटे मेरी भुजाओं का बल, मैंने सिर काटे मेरी भुजाओं का बल, वही बार बार दोहरा रहा है ना। तो वो कहते हैं कि बोले पर लेकिन तूने वो तो छिपा लिया कि तूने बाली को कैसे जीता था, तूने सहस्त्रबाहु को कैसे जीता था, तूने बलि को कैसे जीता था। आपको याद है, इनको जीता नहीं है ना, याद है ना आपको, पता है सहस्त्रबाहु ने भी कैसे इसको बांध लिया था, हमको पता है कि बाली ने भी कैसे इसको तो यहाँ फंसा के फिरता था वो सारा, है ना। और बलि का तो, बलि ने तो युद्ध भी नहीं किया, जो जैसे ही वो ये बलि के साथ युद्ध करने के लिए जब पाताल में गया उसकी नगरी में, तो जैसे ही घुसा तो बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों ने इसको पकड़ के बांध दिया, बलि के साथ तो युद्ध हुआ ही नहीं। तो बोल रहा है कि हाँ तूने उन तीनों को कैसे जीता था मुझे पता है। तो मतलब उसको टॉन्ट मार रहे हैं ना, वही तो है ना वाक युद्ध। तो फिर उसको कहते हैं कि अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख। कहते जो तुम बार बार कहना ना मैं अपने सिर काटे, मेरे अपने सिर काटे, कहते जो पतंगे हैं वो मोहवश आग में जल मरते हैं। अब यहाँ पे देखने योग्य जो है, जो अभी अभी हमने बात की, छोटी बात नहीं है, जहां पे उसने लिखा है मैंने ललाटों पे अपना देखा था कि मेरी मृत्यु नट से होगी, बट कहते हैं कि फिर भी मैंने कहा कि विधाता बूढ़ा हो गया, उसको पता नहीं चलता कुछ भी। बट रिमेम्बर, हमारे जब हनुमान जी गए थे तो उन्होंने क्या कहा था रावण को, कहा था जस्ट तामसिक अभिमान को छोड़ दो। उन्होंने कहा था छोड़ो तम अभिमान, वहां बोले थे, एक पंक्ति आई थी ना एक चौपाई में, कि तुम बस इतना करो, इस तामसिक अभिमान को छोड़ दो। उनका क्या मतलब था, उनका मतलब ये था कि रिमेम्बर हम 18 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति, बार बार वो हम देख रहे हैं, वो तो सेकंड चैप्टर से ही शुरू हो जाता है, बट हम लास्ट में अब 18 चैप्टर चल रहा है ना हमारा बुधवार वेडनेसडे वाली क्लास में, 6 चैप्टर में भी अभी अभी हमने कितनी ये बात की। तो जो तामसिक अभिमान है, उन्होंने कहा कि देखो हमें तामसिक से ऊपर उठ के राजसिक पे जाएंगे तब सात्विक पे जाएंगे, एटलीस्ट तामसिक अभिमान को छोड़ दे, राजसिक अगर तुम रखना चाहता है तो रख ले, क्योंकि तुमने सचमुच बहुत सारे योद्धाओं को जीता है ना, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। तो उस अभिमान को लेके भी अगर भगवान की शरण में चला जाता है ना, तो भगवान तो भी तुम्हें अभय कर देंगे, ये कह रहे थे उस समय हनुमान जी, ठीक है ना। अब देखो इस सेम थिंग इन्होंने कही है अभी हमारे जो अंगद हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड भार ढोते हैं। पतंगे मोहवश कैसे मरते हैं कि कैसे, ये दो एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि वो बार बार कहता है ना मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, तो वो कहते गधे भी बाहर उठाते हैं, तो क्या हुआ तूने कैलाश पर्वत को उठा लिया, जबकि हमें पता है कि इसने जब कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी तो वो तो उन्हें कहा ये क्या है, थोड़ा सा हिला पर्वत, तो वो शिवजी भगवान ने अपनी टो, जरा सा टो को दबाया था तो कैसे ये दब गया था नीचे, फिर कैसे जोर से चिल्लाया था, तब उसने, हमें पता है वो जो भगवान जी के लिए फटाफट वो बोला था ना, जो बहुत बोलते हैं इनका, इसका श्लोक क्या बोलते हैं उसको, जो इस रावण का वो बहुत मशहूर है वो वाला, है ना, हर कोई गाता है वो, शिव तांडव स्तोत्र, तांडव स्तोत्र, या शिव तांडव स्तोत्र उसने तब बोला था तो भगवान प्रसन्न हो गए थे, है ना, इसके ऊपर। तो वो बात है, तो उसने कहा कि गधे भी भार उठाते हैं, तो गधा ही था सचमुच। अगर कोई अपना, अगर उनको एक तरफ तुम शिवजी भगवान को गुरु मानता है, एक तरफ उनका ही आसन उठा के फेंकना चाहता है, कौन अपने गुरु का आसन उठा के फेंकना चाहता है, वो काहे का दिमाग हुआ। दूसरा जो कह रहा है कि वो मैंने अपने सिर जलाए, बोले पतंगे भी तो रोज अपना सिर जलाते हैं जाके अग्नि में, तो उनको समझदार कौन बोलता है। तो उस तभी कहता है कि मोहवश, ये जो मोह है हमारा, जब जानते हुए भी हमारा जो व्यवहार है वो उल्टा होता है। We all know what is the truth, we all know हमने एक दिन नहीं रहना, we all know what सांस is the last सांस, but none of us live by that। ऐसा तो कोई नहीं सुबह उठ के कहता ये मेरा लास्ट दिन हो सकता है, मैं फटाफट ये काम कर लूं, मेरा लास्ट दिन हो सकता है। No, we don't make our list like that। सो के उठते ही कि लास्ट दिन हो सकता है, मुझे ये काम करने हैं,
है ना? हमने तो कितने सालों का आगे प्लान करते हैं, अच्छा मुझे ये लेना है, हम टिकट भी तो 6-6 महीने पहले लेके इंडिया की खरीदते हैं बिकॉज़ सस्ती मिलती है। ये नहीं पता जाना भी मिलेगा कि नहीं, पर क्या करें, वो प्रैक्टिकली करना भी पड़ता है। तो वो तो कहने का बात ये है कि ये होता है मोह, जो रावण जैसा मोह, ये है तामसिक, तामसिक अहंकार। क्योंकि देखो, रिमेंबर, राज नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राजसिक एंड तामसिक? वैसे हमने अभी 18 चैप्टर में बात किया, 6 चैप्टर में हमने किया था। हम हर चैप्टर में ये बात आती है। 14 चैप्टर में आता है जहाँ पे भगवान 14 का 10 कि वो सात्विक, राजसिक, तामसिक परसेंटेज जब होती है। अब यहाँ जो देखो, जो बाली था ना, उसको भी तो भगवान ने कहा माँ अभिमानी है तू, तेरी पत्नी ने तुमको बताया, तू उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा था कि इनके साथ युद्ध करने मत जाओ, जिसके पीछे बल है राम का तो कुछ है, डोंट गो फॉर द। तो तब इसने बड़े अभिमान से कहा था, अरे राम कोई जस्ट ऐसे मामूली योद्धा नहीं है, वो तो भगवान है, समदर्शी है। तो भगवान ने कहा, एक तो तेरी पत्नी ने समझाया, एक तुम्हें ही अगर पता चल गया था मैं भगवान हूँ, समदर्शी हूँ, तो मेरी शरण में आना चाहिए था कि जिसको मैंने शरण में ले रखा है तो उसको मारना चाहता है। ठीक है ना? पर क्या डिफरेंस हुआ उसमें और इसमें? उसमें उसने फटाफट भगवान की शरण ले ली, जैसे ही उसको तीर लगा, उसको अकल आ गई, भगवान जी पास आ गए, फटाफट शरण ले ली उसने भगवान की और अपने पुत्र को फटाफट हवाले कर दिया। वो इसीलिए कहते थे हनुमान जी, अब समझ आई? हनुमान जी इसको कह रहे हैं तामसिक अभिमान को छोड़ के राजसिक रख ले, लेकिन भगवान की शरण में चला जा। अब समझ आई? अगर रावण भी इस तामसिक अभिमान को छोड़ के, जैसे अंगद बोल रहे थे, तुम आगे अपनी पत्नी को, अपने उसको, सबको आगे, माता सीता जी को आगे करो, अपनी पत्नी को साथ लेके जाओ, सारे बंधुओं को साथ लेके जाओ और शरण में चले जाओ। वो होता है राजसिक अभिमान भी तुम्हारा रहेगा और भगवान की शरण भी हो जाएगी। लेकिन इसको है तामसिक अभिमान, जो तो तामसिक अभिमान तो फोड़ के ही जाता है। जैसे 3rd चैप्टर में झिल्ली का एग्जाम्पल आता है कि गर्भ में जो झिल्ली में बच्चा होता है ढका हुआ, जैसे ही हमारा ज्ञान वो तामसिक अभिमान में आता है। झिल्ली को फूटना पड़ता है तभी बच्चा निकलता है बाहर, विदाउट फूटे तो वो बच्चा बाहर नहीं निकल सकता ना, झिल्ली को तो काटना ही पड़ता है। ये बात है कि अगर हमारा तामसिक अभिमान हम नहीं छोड़ना चाहते तो हमारा भी सिर कटेगा। राइट? भगवान तो दयालु है ना, हम सबको वो ले जाना चाहते हैं अपनी नगरी, सूनर और लेटर। तो कभी ना कभी तो हमारा सिर काट ही देंगे अगर हम नहीं मानेंगे तो। आगे चलते हैं, है ना? तो समझ आ गई ना कितने अच्छे से? अब ये बात समझ आई वाई हनुमान जी ने वहां राजसिक अभिमान कहा था, वाई यहाँ तामसिक अभिमान है, एंड व्हाट इज द सात्विक अभिमान, है ना? सात्विक अभिमान वो है जो जो सुतीक्षण जी ने कहा था, रिमेंबर? कहाँ कहा था? अरण्य कांड में सुतीक्षण जी ने क्या बोला था कि भगवान ये मेरा अभिमान भूल के भी ना जाए कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। वो है दी मोस्ट सात्विक अभिमान। राइट? अब समझ आए बात, आगे चलते हैं। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, आप नोट लिख रहे थे, इट्स ओके। अरे दोस्त, अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह सनिध करने संधि, संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर, याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। कितना वो बोल रहे हैं ना, ही सेड हमारी राक्षसी वृत्ति नहीं है,
फिर भी वानर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर भी सकते हैं, बट लेकिन बोले मैं भगवान से डरता हूँ। नहीं तो बोले तुम एक माता सीता को चुरा के लाए है ना, मैं यहाँ की सारी जवान लड़कियों को चुरा के ले जाऊँ, मतलब चुरा के क्या, सबके सामने देखते ही ले जाऊंगा, है ना। बोले बट हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं है, भगवान जी ऐसा कभी अलाउ नहीं करेंगे। अदरवाइज मेरे में इतना बल है, बार बार हम वही बात कहते हैं। ये बात अंगद में ये सब इतना साहस आ कैसे गया, ये सब बातें हो कैसे रही हैं, अभी हम आगे भी देखते हैं। इससे तो एक और बड़ा डिसीजन लेने वाला है, वो कैसे लिया उसने ये डिसीजन, आगे चलते हैं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर, क्रोधित होकर, हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो पीछे एक बात और ऊपर कही गई थी कि राम जी ने तो ये कहा था कि तेरे जैसे सियार को मार के कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब बहुत बड़ाई नहीं है, मैं इस बात को कोई श्रेष्ठ नहीं समझता। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि रावण अपने आप को महान योद्धा समझता है ना, जिसने त्रिलोकी को जीत रखा है। भगवान उसको मैयर एक छोटा जानवर समझते हैं। मगर भगवान ने, हमने कहा था भगवान का एक नारा याद रखो, वो ही नारा हमेशा चलेगा। कौन सा नारा? जो खरदूषण त्रिशरा को उन्होंने कहा था कि अरे हम तो क्षत्रिय हैं, वन में तो क्या करने आए हैं, यहाँ जो शिकार करने आए हैं, हम तो ऐसे ही जरा वन गमन करने आए हैं, सैर सपाटे के लिए आए हुए हैं हम। यही बात उसने कही थी हमारी जो रावण की बहन, सुपर्णखा उसने, ने। शूर्पणखा ने ये रावण को समझाया था हम्म। कि वो, तुम उनको ये मत समझना कि बाप ने भेजा है इसीलिए आए हैं, वो तो सैर सपाटे के लिए आए हुए हैं और ये निश्चरहीन करना चाहते हैं वो धरती को, ये उन्होंने प्रण कर रखा है। तो राम जी ने तो ये पहले ही बोल दिया है, एंड तक यही, इसीलिए उसको मामूली सियार बोल रहे हैं, शेर हाथी भी नहीं बोल रहे कि शेर हाथी का शिकार करो। तो भी मैं थोड़ा बहुत बोलूं कि शेर का शिकार हो रहा है यहाँ पे, नॉट एवरीबडी कैन डू इट, बट सियार, सियार इज नथिंग, एनीबडी कैन डू इट, एक बच्चा भी कर सकता है उसका शिकार, है ना, अगर वो क्षत्रिय बच्चा है तो ये बात हो रही है। तो यहाँ फिर हमने एक बहुत अच्छी बात जो, क्योंकि जगह जगह पे तुलसीदास जी बात लिखते हैं, हमारा करेक्टर कैसा होना चाहिए। अगर हमारा करेक्टर ऐसा नहीं है तो हम एक मुर्दा के समान है। जहां वाम मार्गी की बात हो रही है, अब इस वाम मार्गी को जो एक वाम मार्गी उसमें भी आता है ना, जो घोरी तपस्या करते हैं उसमें भी वाम मार्ग आता है। अब उस पे मत जाना। ये वाम मार्ग का मतलब बोला था कि उल्टा रास्ता, अगर दाएं बाएं को, बाएं हाथ को उल्टा, उल्टे हाथ से हम दूसरे काम करते हैं ना, तो वो बोले कि दैट्स व्हाई वाम मार्ग बोला गया है। बोले वाम मार्गी को, कामी को, कंजूस को, अत्यंत मूढ़, ये उन्होंने 14 चीजें बताई हैं कि ये सारे नित्य रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान से विमुख, है ना, संतों का विरोधी, ये जो जो अपना ही शरीर पालन करता है, ये सारे के सारे जो बोले है ना उन्होंने, बोले ये 14 प्राणी पहले ही मुर्दे के समान है। तो हमारे लिए भी ये है कि अगर हमें तो जैसे भगवान का कहना है कि हमें तो जीने का हक ही नहीं है अगर हम ऐसे हैं तो, है, या फिर जिंद जीते जी मुर्दा ही है हमारा, वो जैसे वो वीड की तरह है हम, जंगली वीड की तरह, है ना।
तो वो बोले कि ऐसा, अंगद बोलता है कि ऐसा विचार करके मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं। अब अंगद की वो सुनकर उसको और भी फिर गुस्सा आया, प्रत्युत्तर हो रहा, उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा है ना। अब वो बोलते हैं अरे नीच बंदर, कहते हैं अब तुम मरना ही चाहता है, कहते हैं अब मैं तो अब बस बहुत हो गया, बड़ी देर से हमारा वाक युद्ध चल रहा है, अब तो मैं तुम्हें बस तुम मरने की तैयारी कर लो। बोले कि जिसके प्रताप की बल की तुम बड़ा वो कर रहे हो, बोले वो तो गुणहीन है, मानहीन है, उसके पिता ने तो उसको वनवास दे दिया, इसीलिए एक तो उसको वो बड़ा भारी दुख है कि मेरा राज्य छीन कर किसी और को दे दिया और मुझे वनवास दे दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। एक ऊपर से उसकी युवती पत्नी, जवान जो औरत है, उसको कोई हर के ले गया, वो उसी से दिन रात तड़पता रहता है। तो कहते हैं और जिनके बल का तू, कहते हो जिसके बल का तू गर्व करता है, उनको तो उनके जैसे मनुष्य तो राक्षस दिन रात खाते हैं। ये रावण बोल रहा है। अब अंगद जी देखते हैं क्या बोलते हैं। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता, क्या दिन में ही उकलापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। तो हमने देखा कि जब वो भगवान की, ये देखो हमें पता है ये चौपाई तो बहुत मशहूर है ना, हरि हर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समाना। कहते हैं कि जहाँ भगवान की, भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की, हरि की निंदा हो तो कभी अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए। अगर तो हम कुछ कर सकते हैं तो चांटा लगा दो उस बंदे को, अगर नहीं कर सकते, क्योंकि हर समय तो वो भी नहीं कर सकते ना, तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए, है ना। तो बात ये है कि अब कहते हैं कि अब जब ये इनको फाइनली अंगद हैड इट, क्योंकि भगवान के बारे में इतनी बुरी बात उसने बोली है, तो उसने क्या किया, उसने जोर से ऐसे अपना मुट्ठी मारी, अपने दोनों हाथों को ऐसे मारा धरती पर। तो हमने देखा कैसे सब इतने जोर से धरती भी जैसे कांपने लगी और मुकुट सारे नीचे गिर गए जो उसके बंदे थे, राइट, जो बैठे हुए थे अपने अपने सिंहासनों पर। अब नीचे गिर गया, अब इसके रावण के तो मुकुट ही नीचे गिर गए, 10 मुकुटों में सारे नीचे गिर गए। कुछ तो फटाफट झट से, देखो कैसे उसको वो हो रहा है, एंग्जाइटी हुई होगी, फटाफट उठ के अपने वापस अपने सिर पे लगा लिए और कुछ इसने घुमा के फेंक दिए। और वाई दे लुक लाइक, उनका मतलब जैसे हम टूटा तारा, जैसे क्या बोलते हैं यहाँ इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, मीटरॉइड, मीटरॉइड है ना, बोलते है ना, मीटरॉइड बोलते हैं ना। तो वो कैसे तारा अगर समझ के टूट के गिरा तो ऐसे ही लगेगा ना, कोई चमकती चीज गिर रही है आगे। तो वो ऐसे उनको लगा, तो भगवान वो चाहे डर रहे हैं, अभी पड़ी हुई नहीं है उनके ऊपर, अभी तो ऐसे उड़ती दिख रही है। उसको ऐसा लग रहा है या तो उसने वज्र फेंक दिया या कुछ तो उसने व्यापन फेंका है अंदर से रावण ने। तो भगवान हंस रहे हैं कि नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो ये तो रावण के मुकुट है। एंड बिफोर इट इवन फेल डाउन, हनुमान जी उछले और चारों मुकुट पकड़ के अपने
भगवान के आगे रख दिए। इसका मतलब यह है कि उसके मुच्छों में कितने हीरे जवाहरात लगे होंगे, जिनकी चमक कितनी तेज है ना, तभी वो ऐसे लगा ना कि ये क्या चमकती हुई चीज आई है। अब हम देखते हैं कि अब रावण को गुस्सा आया और उन्होंने इसको बोला पकड़ो पकड़ो इसको जरा मारो। तो अब देखते हैं अंगद क्या करते हैं। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां जहां रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जिभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अच्छा, यहाँ हम देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था रावण, और कितने भगवान जी को जब अंगद ने देखा कि अब बहुत हो गया, तो अंगद ने फिर कहा, जब ये बोलता है ना, अरे इसको मार दो, तो अंगद ने बोला ठीक है, मेरे पैर को तो कोई कैसे उसने। अब अगर हम यहाँ देखें तो अंगद ने तो माता सीता को दाव पे लगा दिया। कितनी बड़ी बात है ना ये। अगर हम देखें तो इसकी भी तो आज्ञा नहीं थी ना उसको,
वो बार बार ये कह रहा है ना, मुझे इस चीज की आज्ञा नहीं है, मुझे इस चीज की आज्ञा नहीं है। अरे इतनी बड़ी बात कह देना कि अगर तुम मेरे पैर को हटा सको तो सीता हार गए, हम चुपचाप चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इधर हमारे उसको आज्ञा नहीं है ये। यहाँ कौन सी स्वामी जी का मैं सुन रही थी, कहते अभी तक भी लोग वो डरते हैं, इवन रामलीला भी जब होती है तो लोग डरते हैं, मन में आता है अरे अगर कोई उठा ही लेता उसका पैर, इतनी बड़ी बात इसने कहाँ से कह दी। अब रिमेम्बर, जो अंगद है वो सिर्फ निमित्त मात्र बन के गया है। ये जो बात यहाँ पे आखिर में बोली है, रिमेम्बर क्यों बीच में डाल दिया उन्होंने कि मुकुट फेंके, और राम जी ने बताया ये जो मुकुट है वो अंगद ने फेंके हैं। उनको कैसे पता चला, वो तो उधर बैठे हैं। हाउ डज ही नो कि अंगद ने फेंके हैं ये? ही डजंट नो ना किसने फेंके हैं, क्यों फेंके हैं। इसका मतलब ये है, इस समय जो भी अंगद बोल रहा है उसके मुख से योग माया बोल रही है भगवान की, है ना। जो भी बोला जा रहा है, बिकॉज रिमेम्बर ही इज ओनली निमित्त मात्र। तो जो भगवान की योग माया है, योग माया कौन है? स्वयं सीता हर्षा। माता सीता वहां बैठी हुई है सुकुमारी से, बेचारी से। लेकिन विभीषण ने बोला था रावण को, ये काल रात्रि है, ये खाने के लिए आई है राक्षसों को, माँ काली है, तुम्हें लगता है सुकुमारी ही बैठी हुई है यहाँ पे, गलती हो गई है तुम्हें, है ना। एंड देखो ये योग माया ही तो बोल रही है अंगद के थ्रू, अदरवाइज वो कभी ऐसे नहीं बोलता ना। तो इसीलिए इसे रिमेम्बर, तभी तो हमने कहा ना बीच में क्यों डाल दी ये बात। अरे इधर हो रहा था यही वाला कंटिन्यू करते नाटक, एकदम सीन चेंज कर दिया ना बीच में। इधर इसने मुकुट फेंके और एकदम वहां दूसरी तरफ पहुंच गए और सारे डर रहे हैं ये क्या ये क्या, और भगवान कह रहे हैं ये अंगद के फेंके हुए हैं। फिर वापस इधर आ गए, फटाफट फिर से सीन चेंज हो गया। तो क्यों हुआ, यही बताने के लिए कि देखो ये जो अंगद है, ये तो अंगद कौन है? भगवान का भक्त, जिसको अब पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास हो गया है। राइट, ये कोई मामूली भक्त नहीं है। और चलने से पहले ही ब्रह्मा जी ने, कौन, रामन जी ने इसको बार बार समझाया है, राम कोई मामूली नहीं है, ये देवता है, देवता। तो आप इनको देखो। अब ये देखते हैं कि इसको पूर्ण रूप से विश्वास है, और फिर वो बात, इतनी बड़ी बात कर दी जो माँ को दाव तक लगा दिया। ऐसे कभी नहीं होता। किसी को आज्ञा है ही नहीं ऐसा कोई बोल दे। तो अब कहता है ना, अब हमने देखा सचमुच उसके चरण को कोई नहीं कर सका। पहली बात तो ये जो माता सीता है, ये रावण ने उनको क्या करके रखा है, जेल में डाल के रखा है। सब लोग उनके पकड़ में है ना माता सीता। तो इसको कहने की, वो कहते तू जा गप्पा क्यों मार रहा है, वो तो सीता तो ऑलरेडी हमारे साथ पास है। हु आर यू टू से कि अगर तुम, मतलब मेरा पैर किसी ने उठा दिया तो हम सीता को यहाँ छोड़ गए तेरे पास। अरे सीता तो मैं पहले ही लेके बैठा हूँ, हम कह सकता था ना ये, राइट। लेकिन बोल नहीं पाया। कैसे बोले, क्योंकि सीता मैया उसके बस में है ही नहीं। वो उठा तो लाया है बट उनको अपने वश में तो नहीं कर सका ना। अगर अपने वश में नहीं कर सका तो इसका मतलब यही है कि सीता उसके वश में नहीं है, तो सीता है ही नहीं उसके पास। तो उसको लगा कि इसका पैर उठा देंगे, इसने इतनी बड़ी तपस्या कर ली तो ठीक है, फिर अरे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, सीता हो जाएगी। फिर सीता को भी मैं कहूंगा कि से उन्होंने तुम्हें दांव पे लगाया था, अब तो मेरी हो गई, है ना। कितने, अदरवाइज ये सब उसको कहने की क्या जरूरत थी, जाओ जाओ इसका पैर उठाओ, खुद ही पहले जाके उसका पैर उठाता। दूसरों को बोलने की क्या जरूरत है, खुद ही जाके अंगद को उठा के फेंक देता। पैर की तो बात ही अलग है। अगर वो इतना बलवान है रावण, तो लोकी को जीत लिया, जिसने कैलाश पर्वत को जीत लिया, किसी को कहने की क्या जरूरत है इसका पैर उठाओ, तुम ही उठो और उठाओ अंगद को और फेंको बाहर, राइट। बट उसको भी पता है अंदर अंदर, वो डर गया है कि मेरे सामने इसकी, किसकी हिम्मत हुई ये सब बोलने की, कौन कर सकता है, सीता मेरे बस में नहीं है। मंदोदरी उसको बार बार समझा रही है, तुम वो सती औरत है, उसके पीछे मत पड़ो, सब बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसको अंदर से तो
फील है, बट लेकिन रिमेम्बर जैसे गीता में हम पढ़ते हैं, नाना जी बार बार समझाते हैं, कृष्ण भगवान बार बार समझाते हैं, इन द बिगनिंग हर एक का मन बताता है, अंदर से जो अंदर आत्मा भगवान बैठे हैं हमें बताता है क्या ठीक है क्या गलत है। बट हमने ऐसी आदत डाल रही है ना, तो हम उसको कहते हैं चुप करके साइड पे बैठ। धीरे धीरे वो आवाज को हम ऐसे अनसुनी कर देते हैं कि वो बोले भी अगर तो हमारे तो कानों तक कभी पहुंचेगी नहीं वो आवाज, है ना। तो ये बात रावण का भी वही हाल है, वो अपने इतना पागल हो चुका है कि किसी की उसको सुनाई नहीं देती आवाज। दूसरी बात ये है कि माँ काली आके बैठी है भक्षण करने के लिए, अब उसको किसी का सुनेगा ही नहीं। टाइम हैज कम। तभी तो कहते हैं ना, काल है ना, वो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, काल बन के आता है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बोली गई है, कहते हैं तेरी लंका गूलर के फल के समान है। ऋषि अगस्त्य जी की जो स्तुति है ना, ऋषि अगस्त्य जी की अरण्य कांड में है स्तुति, वो वहां पे वो बोलते हैं भगवान की जब स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान ये पूरा ब्रह्मांड ही एक गूलर का पेड़ है, और उसमें जो छोटे छोटे ब्रह्मांड है ना वो गूलर के फल हैं, और जो गूलर का फल होता है उसमें उसके अंदर कीड़े होते हैं। तो बोलते हैं वो जो कीड़े हैं वो एक छोटा सा फल है, उसके अंदर जो कीड़े हैं उसको बाहर का तो कुछ नहीं पता ना, बट अंदर अपने शेर बन के फिरते हैं। काल आता है, एक नहीं वो पूरा पेड़ ही खा जाता है, सारे ब्रह्मांड को एक सेकंड में खत्म कर सकता है काल। वही बात देखो यहाँ पे इसने कही, जो तेरी जो लंका है ना गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो, मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी। वो तो कृपालु राम जी का आज्ञा नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पे बहुत सुंदर, अब फिर से वापस गरुड़ जी उनका संवाद चल रहा है ना, कुछ कथा सुना रहे हैं ना कांगभूषणी जी। तो वो कहते हैं कि देखो करोड़ों योद्धा, मतलब फिर सारे, पहले तो एक एक आ रहा था, फिर कितने सारे आके इकट्ठे उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसके पैर को, बट पैर टस से मस नहीं हो रहा। तो बोले कि क्यों, कहते पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सब बैठ जाते हैं वापस जाके, कहते जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता। भरत जी के मन ने कभी नीति नहीं छोड़ी, है ना। एंड ऐसे ही कहते बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। एंड फिर ये देखकर कहते हैं इसका शत्रु का मद दूर हो गया। अब हम देखते हैं कि अब क्या हुआ इससे, अंगद जी के बल को देखकर सबके बल का नशा चूर खत्म हो गया। पहले वो इस ऑलमोस्ट लाइक जैसे भगवान ने 11 चैप्टर में दिखाया था ना, अर्जुन को पहले ही मरे हुए हैं, ये भगवान अंगद के थ्रू दिखा रहे हैं, ये सारे पहले मरे हुए हैं, एक पान तो उठा नहीं सके। तब हम ये कह सकते हैं कि युद्ध तो बड़ा लंबा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये सचमुच में ये भयंकर युद्ध था। हनुमान जी को जब उनसे बोला गया था, अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी, सॉरी भीम ने, कि आप जब युद्ध होगा तो आप हमारी मदद करना। रिमेम्बर हमें पता है स्टोरी कि वो कैसे रास्ते में पड़े थे, और वो स्टोरी हमें पता है ना। तो भीम जी को उन्होंने वरदान दिया था कि देखो मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, कहते ये तो बहुत मामूली सा युद्ध है, युद्ध तो वो था जो राम रावण में हुआ था, ये तो दिस युद्ध इज नथिंग। हाँ पर मैं इतना करूंगा आपकी मदद के लिए, मैं झंडे पे बैठ जाऊंगा, रिमेम्बर फ्लैग पे बैठ जाऊंगा, और बीच बीच में दहाड़ा करूंगा, और फिर उस दहाड़ से ही लोग डर जाया करेंगे, आधे तो ऐसे ही मर जाया करेंगे। तो वो बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये युद्ध भयंकर नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ तभी बोला ना कि भगवान की योग माया उसके मुंह से बोल रही है, युद्ध तो बहुत भयंकर होने वाला, बहुत कुछ होने वाला है। कि क्योंकि फिर युद्ध भयंकर क्यों होने वाला है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना। वो इसलिए ये भगवान है, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, हर योद्धा को योद्धा की मौत देंगे। यू अंडरस्टैंड दैट, इतने महान योद्धा हैं इसके उसमें, ऐसे ही उनको हार्ट अटैक देके मार देते तो क्या मौत होती। एक योद्धा को युद्ध में ही मरना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति होती है। तो जितने रावण की तरफ से लड़ रहे हैं वो तो अपने अपने राजा के अंडर लड़ रहे हैं, पुत्र पिता के कारण लड़ रहा है, भाई भाई के कारण लड़ रहा है, राइट। वो अपना अपना धर्म निभा रहे हैं सारे।
तो उनको भी तो मुक्ति मिलनी चाहिए सबको, और उनको जो मुक्ति है युद्ध में ही उनका अपना वो बल दिखाने दो, उनका वो क्या बोलते हैं ना, ताकि उनके कर्म कट जाए सारे, उनके अंदर वो जो युद्ध करने का वो होता है ना, तीव्र इच्छा, यहीं पे खत्म कर दो, दोबारा इनको जन्म ना लेना पड़े। अब समझ आई? ये बहुत लंबा युद्ध होने वाला है, बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है। बार बार लगेगा कि राम जी की सेना हार गई। अब राम सांपों में, रिमेम्बर, वो उन्होंने उसने बांध दिया था, उसको शक्ति लगती है, कभी पैताल में लेके चला गया, वो वाला यहाँ पे नहीं आएगा पार्ट, रिमेम्बर, जो पैताल में ले जाता है ना रावण उनको, वो वाला इसमें नहीं बताया गया है ना। तो वो जो बात है वो बताया, जस्ट आपको पहले तब पहले से ही समझा दी जाए ये बात, ताकि फिर हमें फिर लगे ना कि यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, पर युद्ध तो इतना लंबा हुआ, ये तो कह रहा मैं मार के चला जाऊंगा, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान कृपालु हैं, भगवान सबको सबको एक मौका देना चाहते हैं मरने का भी अच्छे से, है ना। तो कितना टाइम हुआ? हाँ, एक पढ़ ही लेते हैं। और अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भुवों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महलों में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, अब हम देखेंगे कि ये मंदोदरी की लास्ट कोशिश होगी समझाने की अपने पति को। यहाँ हम देख रहे हैं, इससे हम देखते हैं कि प्रभु के पद का क्या अर्थ होता है। हम देखते हैं कि प्रभु का जो पद है, इसीलिए हम चरण पादुका की सेवा करना चाहते हैं। भरत जी ने चरण पादुकाएं ली। पद का अर्थ ही यही होता है कि भक्त का विश्वास, भक्त का प्रेम। अब वो जो अंगद जी की जो चतुराई है, अंगद जी की चतुराई ईश्वर निष्ठा में है, भगवान को जो बहुत पसंद आई थी। रिमेम्बर, भगवान ने कहा था तुम बड़े चतुर हो। अब क्या चतुर काहे में? कि तुम पूर्ण रूप से, तुम्हें भगवान में विश्वास हो गया है ना, वो चतुराई है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब दूसरा, याद है आपको सीन, अभी इसी लंका कांड में ही था, जब हमने कहा था ये बड़ा प्यारा सीन है। उस तुलसीदास जी ने लिखा था कि इस सीन को याद, इस पे मेडिटेट करना। कौन सा सीन था? रिमेम्बर, पहाड़ी पे बैठे हुए हैं भगवान। रिमेम्बर, उसमें सीन था कि भगवान जी सुग्रीव की गोदी में उन्होंने सिर रखा हुआ लेटे हुए हैं। भविष्य में उनके कान के पास कुछ बोल रहे हैं। लक्ष्मण वीर आसन में पीछे खड़े हैं, और जो हनुमान जी अंगद हैं, एक भगवान का पांव एक के हाथ गोद में है, एक का दूसरे में। वहां पे था ना, बड़भागी अंगद हनुमाना। अरे जिसको भगवान का साक्षात पद
भगवान ने खुद दिया है पकड़ने के लिए, उसके पद को कोई हिला सकता है ना? उसका जो प्यार, उसका जो विश्वास, उसकी जो शक्ति है, उस सर्वशक्तिमान से जुड़ चुकी है। अब उसको कोई नहीं हिला सकता, है ना? ये बात फिर हमें समझनी है। कितना सुंदर है, कितना लंबा था ये, है ना? बहुत प्यारा था। ये देखो कितनी सुंदर है, जो सारे कहते हैं भगवान ने बाली को ऐसे मारा, ऐसे मारा। अरे जो बाली को एक्चुअली भगवान ने यश एंड प्रेम दिया, उसके पुत्र को यश एंड प्रेम दिया। कितने देखो दोहे तुलसीदास जी ने अंगद के लिए लिख दिए, और बाद में भी अंगद को कैसे भगवान विदा करते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल चीज है देखने की। जब बात अयोध्या के वापस आके सबकी विदाई होती है, अंगद जाना ही नहीं चाहते, कैसे भगवान उसको विदा करते हैं, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ, बाली के साथ नहीं हुआ। वो हम हमें वो प्रेम एंड भक्ति नहीं है ना, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी तारीख को आएगी? इस दैट 3 को आएगी नेक्स्ट क्लास? हाँ जी, 3 शायद तारीख को मैं अभी कुछ कह नहीं सकती रचना, है ना? आप सबको बोल दूं, शायद मैं 3 को ना ले पाऊं। इज इट ओके आई डिसाइड सेम डे? अदरवाइज आप सबको कुछ करना है तो हम पहले से भी मतलब पहले से ही कह देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मैं नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, रहने ही देते हैं, नहीं तो आप इंतजार करोगे और वेट करोगे। ठीक है रचना, इज दैट ओके? जी। जो उसके बाद वाला है, 3 के बाद वाला, वो ले लूंगी, है ना? उस दिन थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम है, तो लगता है कि मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आज के नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। मंदोदरी बहुत अच्छा बोलती है, फिर से लास्ट में भगवान को आई मीन उसको समझाने की कोशिश करेगी रावण को, उसके बाद युद्ध शुरू हो जाएगा, है ना? ठीक है, लास्ट वाला बोले। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम, राम राम जय जय श्री श्री राम। 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 जय जय श्री राम। अर्चना इंडिया से ले रहे हो आप?